हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 7 बायनोमियल थ्योरम क्लास 11th मैथमेटिक्स का आज हम लोग फाइनल शॉट करने जा रहे हैं इन अवर सीरीज ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर में। तो बच्चों, जैसे कि अभी तक सो फार हम लोग 6 चैप्टर कर चुके हैं और हर चैप्टर में हमने लगभग कोशिश करी है कि हम लोग 90 मिनट्स के अराउंड में पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही कम समय में रिवाइज कर सकें, प्लस सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकें। राइट है क्या? सो उसी सीरीज में आज चैप्टर नंबर 7, तो एक ही एक्सरसाइज है एंड देन मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें। सो ये चैप्टर एज सच 12वीं क्लास में डायरेक्टली बहुत ज़्यादा क्या ना के बराबर ही इसका यूसेज है बायनोमियल थ्योरम का। हालांकि पहले 12th क्लास में एक टॉपिक हुआ करता था बर्नौली ट्रायल एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तब हम बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब वो भी सिलेबस से हट गया है। तो मैं कहूँगा कि 12th क्लास में ऐसा इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे। हम लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और लगभग सभी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो हमें सॉल्व करने आने चाहिए। तो आइए विदाउट टेकिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7 बायनोमियल थ्योरम का क्विक थ्योरी रिवीजन के साथ सेशन। सबसे पहले देखेंगे माइंड मैप। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बायनोमियल थ्योरम राइट क्या है, ठीक है ना। इट हेल्प्स अस बाइनो मतलब दो, मियल मतलब टर्म्स। तो दो टर्म्स जब होती हैं राइट, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी हम लोग इंटीग्रल पावर लेते हैं, ठीक है राइट। इंटीग्रल पावर लेते हैं और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। और कैसे ये एक्सपैंड होता है, यही हमें बेसिकली बायनोमियल थ्योरम के अंदर पढ़ना है राइट। और उसकी सर्टेन ऑब्जर्वेशंस हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर इन दो फॉर्मूले से ही हम कंक्लूड करेंगे 1 + x पावर n और 1 - x पावर n का भी एक्सपेंशन, ठीक है। सो ये अगर हम सीख लेते हैं तो लगभग हम सभी क्वेश्चंस जो है अपने सिलेबस में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम में a + b पावर n का एक्सपेंशन कैसे खोलते हैं हम लोग। सो देखिए, शॉर्ट फॉर्म में ये समेशन r = 0 to n NCR a पावर n - r b की पावर r, ठीक है। ऐसे ये दिया हुआ है ना। अगर हम इसी चीज को एक्सपैंड करने लगे बच्चों, तो एक्सपैंड करके क्या होगा, देखिए a + b की पावर n कैसे यूज होता है ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो कैसे ये यूज होता है बच्चों, देखिए r की पावर 0 से लेके हमें n तक वेरी करनी है। तो NC पहले r की पावर 0 लेंगे तो a पावर n - 0 n और b पावर 0 1, ठीक है। फिर ये समेशन का जो साइन है, ठीक है, ये प्लस लगाएंगे। फिर r की पावर 1 लेंगे तो NC1 a पावर n - 1 b पावर 1, ठीक है। फिर समेशन का साइन आएगा प्लस, फिर n r की वैल्यू 2 लेंगे तो r NC2 a की पावर n - 2 एंड b पावर 2, ठीक है। एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा, r की पावर n तक जाएगी, तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं NCN, और a की पावर n - n 0 है ना भैया, n - n 0 तो a पावर 0 1 और b की पावर n, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग बायनोमियल जो थ्योरम है उसको एक्सपैंड करते हैं। a + b की पावर n कुछ इस तरीके से एक्सपैंड होती है। क्लियर है क्या? देखिए, अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो ये चीज़ें बहुत इजीली ही समझ में आ जाएंगी, बट स्टिल अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ रखा है तो भी हम इतना फास्ट कुछ नहीं समझा रहे हैं, हम बहुत सिंपल कह रहे हैं। a + b की पावर n को हम लोग इसी तरीके से एक्सपैंड करते हैं। और यहाँ पे ये जो NC2 है, NCN है, ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में होता था। मतलब NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n - r। ये NCR बेसिकली हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। और NC0 और NCN का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट NC1 का वैल्यू हम लोग n लेते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको मदद करेंगी बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन को लिखते समय, इवन उसके एक्सपेंशन को सॉल्व करते समय बच्चों। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया।
सो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं सर। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हो गया, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने वाली है बच्चों, ठीक है, ये वही एक्सप्रेशन है। देखिए जो एक्सप्रेशन मैंने अपने पेन से लिखा था वही एक्सप्रेशन यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा बच्चों, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो जब हम एक्सपैंड करते हैं तो अगर आप बहुत ध्यान से देखिए r की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस लाइन में देखें तो a की पावर n से शुरू होती है और a की पावर 0 तक जाती है। तो a की पावर n से लेके 0 तक जाती है। अच्छा यहाँ पे b वाली तो कोई टर्म नहीं है तो b पावर 0 मान सकते हैं। तो b की पावर 0 से लेके n तक जाती है, तो b की पावर 0 से लेके n तक जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहेगी बच्चों, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली और बात है क्या, कि अगर मैं बहुत ही ध्यान से देखूं तो जो भी मेरा यहाँ पे जैसे 1 है तो b की पावर 1 है, यहाँ NC 2 है, राइट, तो b की पावर 2 है। तो बेसिकली ये जो नंबर है वो b की पावर को डिसाइड कर रहा है, राइट है क्या। तो हर टर्म में हम ये भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर n है तो b की पावर n है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली और भी बात है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि NC 0 और NC n का वैल्यू तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे जो n है बच्चों वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर रहेगा, राइट है क्या। n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हालांकि ये कुछ और भी हो सकता है बट हमारे केस में, हमारे सिलेबस में ये n सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वेरी वेरी गुड थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम। अब ये एक ओरिजिनल और एक असली थ्योरम यही है, इसकी मदद ले लेके हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं वो बना के चलेंगे, ठीक है, इसकी मदद ले लेके, ठीक है ना। अल्टीमेटली तो जो ओरिजिनल वाली है, ओरिजिनल वाली तो यही है, ठीक है, ओरिजिनल वाली तो सर यही है, ठीक है, ओरिजिनल वाली तो यही है। इसी की मदद से हम चीज़ों को आगे फर्दर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे a प्लस बी पावर n है तो मैं a माइनस बी पावर n भी इसी फॉर्मूले की मदद से लाऊंगा, 1 प्लस एक्स पावर n भी इसी फॉर्मूले की मदद से लाऊंगा, 1 माइनस एक्स की पावर n भी इसी बाइनोमियल थ्योरम की मदद से लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट से बच्चों प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अब देखिए ये a प्लस बी पावर n मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि देखिए हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा था, लेकिन अगर मुझे कोई a प्लस बी की पावर 4 सॉल्व करने को बोल दे, उसका मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो मैं a प्लस बी की पावर 4 इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे a प्लस बी का क्यूब है, ठीक है, अगर मैं इसी में ही बाइनोमियल थ्योरम लगा दूँ तो देखो 3c0 a क्यूब और b की पावर 0, फिर 3c1। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं जब आप एक्सपेंड करते हैं, तो 3c0 है तो a की तो फुल पावर लेंगे क्योंकि a पावर n से लेके 0 तक जाता है, तो a की तो क्या लेंगे आप, फुल पावर लेंगे, ठीक है, a की तो फुल पावर लेंगे, है ना। और जो यहाँ होता है वो b की पावर होती है ना, ठीक है। सो ऐसे 3c1, फिर a से एक पावर घटेगी और b की पावर 1 जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही 3c2, राइट, एंड देन a b स्क्वायर एंड देन 3c3, इट इज b की पावर 3, ठीक है, ऐसे जाएगा, है ना। a की पावर और घट जाएगी और b की पावर 3 हो जाएगी। तो अब हम लोग जब 3c0 को सॉल्व करते हैं बच्चों, राइट, तो क्या होता है, 3c0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ a क्यूब आ जाएगा, 3c1 की वैल्यू होती है 3, ठीक है, 3c2 की वैल्यू भी 3 ही आएगी, राइट, और 3c3 की वैल्यू 1 आएगी। तो ये a प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला है, राइट, ये हम a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी, फिर उसकी मल्टीप्लाई a प्लस बी से भी ला सकते थे और बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी ला सकते थे, ठीक है। बट ये आइडेंटिटी तो हमें पता है, ये थ्योरम तो हमें पता है, ये फॉर्मूला तो हमें पता है। अगर हम बात करें a प्लस बी की पावर 4, तो हमारे पास एक ही चारा होता कि यार a प्लस बी की पावर 4 निकालना है, तो सर a प्लस बी का
होल स्क्वायर करो और फिर उसका होल स्क्वायर कर दो, या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से कर दो। यही हमारे पास तरीका होता बच्चों, ठीक है। लेकिन a प्लस बी की पावर 4 भी हम यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम की मदद से ला सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो a प्लस बी पावर 4 हुआ, a प्लस बी पावर 5 हुआ, a प्लस बी पावर 6 हुआ, है ना। आगे चल के जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो ऐसे ही दो टर्म्स होंगी, प्लस में या माइनस में, और उसकी पावर 5 या 6 हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बाइनोमियल थ्योरम से बनते हैं, ठीक है बच्चों। जल्दी से बताइएगा, आ रहा है आपको समझ में, ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो 4c0 a पावर 4, 4c1 a क्यूब b पावर 1, ठीक है, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट। तो होता क्या है कि जैसे 4c0 है तो आपको पता है कि जो चीज़ यहाँ होगी वो p की पावर है, ठीक है, और a की पावर 4 है ना, फुल पावर चलेगी। फिर अब a की एक एक पावर घटती जाएगी और b की एक एक पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो वही चल रहा होता है एंड तक। क्लियर है क्या बच्चों? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हमने यहां से एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन नोट करी, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन नोट करी? आइए जरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जब हमने a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंड किया, ठीक है, तो यहां से हमने सर्टेन ऑब्जर्वेशन नोट करी। एक तो क्या कि जब a प्लस बी की पावर n हम एक्सपेंड करते हैं, हमेशा उसमें n प्लस 1 टर्म होती है, यानी कि अगर हम पावर n ले रहे हैं तो टोटल टर्म्स n प्लस 1 होगी, ठीक है। यानी कि अगर पावर यहां पे 4 थी तो यानी कि डेफिनेटली 1 2 3 4 5 टोटल 5 टर्म्स हैं। पावर 4 है तो टोटल टर्म्स 5 हैं। तो जितनी भी पावर होती है बच्चों बाइनोमियल थ्योरम में, जब हम एक्सपैंड करते हैं तो हमेशा क्या होती है, उससे एक फालतू टर्म होती है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक एक्स्ट्रा टर्म 2ab है। तो 2 पावर है तो 3 टर्म्स मिलेगी। a प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो पावर 3 है तो 4 टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। a प्लस बी की पावर 4 करोगे तो पावर 4 है तो 5 टर्म्स मिलेंगी। तो जब पावर n होती है तो हमेशा n प्लस 1 टर्म्स मिलती है, ठीक है। a की पावर हमेशा n से 0 की तरफ जाती है, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे a की पावर 4 से 0 तक जाएगी, और b की पावर यहाँ पे 0 है ना, तो b की पावर 0 से n तक जाती है ना। तो n तक मतलब यहाँ पे n क्या है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे n क्या है सर, 4 है, ठीक है, ओके। फिर जो तीसरी ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ a एंड b इन एनी टर्म विल बी इक्वल्स टू n। कह रहा है कि ये इंडेक्स होता है ना, ये पावर जो है वो इंडेक्स होता है, राइट है क्या। सो भाई साहब कह रहा है कि आप किसी भी टर्म को उठाओ, 2 यानी कि a और b का जो पावर का सम है वो 4 के इक्वल ही आएगा, है ना। तो उसने कहा किसी भी टर्म में a और b की जो पावर का सम है वो इंडेक्स के इक्वल आता है। जैसे आप a की पावर 1 है, b की पावर 3 है, इसको ऐड करो तो देखो 4 बनेगा, राइट। यहाँ पे a की पावर 0 है, b की पावर 4 है, तो इसको ऐड करो तो 4 बनेगा। हर टर्म में, ठीक है, जो पावर्स का सम है वो किसके इक्वल होगा, इंडेक्स के इक्वल होगा, जो एक्चुअल पावर है। यहाँ पे a पावर 4 है, b पावर 0 है, तो सम कितना है भैया, 4 के इक्वल, ठीक है। तो ये भी तीनों बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशंस हैं। यानी कि इन ऑब्जर्वेशंस का कहना क्या है सर, कि भाई जितना भी इंडेक्स है उससे एक फालतू टर्म होती है, पहली बात। a की पावर जो है वो 4 से या फिर n से 0 की तरफ घटेगी, b की पावर 0 से n की तरफ बढ़ेगी, राइट है क्या। और एक प्यारी ऑब्जर्वेशन हमने ये भी सिखा रखी थी कि जैसे यहाँ पे 4c3 है तो ये b की पावर होती है, तो b की पावर 3 है, ठीक है ना। ये भी हमने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन बताई थी आपको। इसके अलावा किसी भी टर्म में पावर्स का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, इंडेक्स के इक्वल होगा, जो ओरिजिनल इंडेक्स है, राइट है क्या बच्चों। हाँ, सो दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स ऑब्जर्वेशंस, ठीक है बच्चों। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज सर, ठीक है। आ रहा है मजा आपको, चले क्या चले क्या चले क्या, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं a माइनस बी पावर n का केस कैसे सॉल्व करेंगे।
मान लो a माइनस बी की पावर n है, तो a माइनस बी की पावर n में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसको उन्होंने ऐसे करके देखा, यानी कि अब जो सेकंड टर्म है उसको उन्होंने माइनस बी तो है वो, है ना, लेकिन इसको देखा उन्होंने वैसे ही है। तो अब अगर आप इस पे बायनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे, यानी कि सेम यही वाला फॉर्मूला, तो यहां पे क्या हो रहा है, सेकंड टर्म बी नहीं है, माइनस बी है, ठीक है। तो हर बार क्या कर रहे हैं, सेकंड टर्म को माइनस बी ले रहे हैं। तो एन सी है ना, जैसे यहां पे सबसे पहले क्या होगा भैया, एन सी जीरो, दिस विल बी जीरो ओनली, है ना। सो एन सी जीरो ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन और माइनस बी की पावर वन, ठीक है, प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू माइनस बी की पावर टू प्लस प्लस एन सी एन इंटू माइनस बी की पावर एन, है ना। तो सेम बाइनोमियल एक्सपेंशन ही हमने यहाँ पे लगाया है। अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि जब भी माइनस बी की, देखिए जब भी ऑड पावर होगी तो हमेशा नेगेटिव आएगा, और जब इवन पावर होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो यानी कि पहली टर्म प्लस की, दूसरी टर्म माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, तो प्लस माइनस में क्या होगा, हमेशा हमें ऑल्टरनेट मिलता रहेगा। सो हम a माइनस बी पावर n को डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं ना, डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, इट इज एन सी जीरो ए पावर n माइनस, है ना, तो क्या होगा भैया, पहली टर्म प्लस की, दूसरी टर्म माइनस की, तो प्लस माइनस में ऑल्टरनेट चलता रहेगा। तो एन सी वन ए पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर माइनस एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री बी पावर थ्री। तो जहां पे भी नेगेटिव की ऑड पावर्स हैं वहां पे हम नेगेटिव लेके आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस में ऑल्टरनेट करता चलना है ना, पहली टर्म प्लस की, दूसरी माइनस की, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आखिरी टर्म हमें नहीं पता कि आखिरी टर्म कौन से नंबर पे पड़ रही है, तो आखिरी टर्म में एक चीज तो क्लियर है कि माइनस बी की पावर n है, तो मैं माइनस वन की पावर n अलग कर लूंगा, राइट है क्या। ये n जो भी होगा, मान लो ये n की वैल्यू 5 हुई तो माइनस वन की पावर 5 नेगेटिव हो जाएगी, n की वैल्यू 7 हुई तो भी ये नेगेटिव हो जाएगा, n की वैल्यू 6 हुई तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी पॉजिटिव हो जाएगी। सो दिस इज वंडरफुल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी पावर n, है ना। तो a माइनस बी पावर n में क्या कर रहे हैं सर, हम लोग ऑल्टरनेट करके चल रहे हैं। क्या करके चल रहे हैं सर, ऑल्टरनेट करके चल रहे हैं, पहली टर्म प्लस की, दूसरी टर्म माइनस की, ठीक है, क्लियर है क्या, राइट है क्या। सो a माइनस बी पावर n में प्लस माइनस प्लस माइनस, ध्यान रहे पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म माइनस, राइट है। या फिर ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जब जब b की ऑड पावर है तब तक वो सारी टर्म्स नेगेटिव होंगी, जब तक b की ऑड पावर्स हैं वो सारी टर्म्स क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। और जब जब b की इवन पावर्स हैं वो सारी टर्म पॉजिटिव होंगी। बट इससे ज़्यादा आसान है प्लस माइनस करके याद करना, ठीक है, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म माइनस, ठीक है सर, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। ऑल राइट सर, जल्दी से बताइएगा, है ना। तो कुछ स्कूल टीचर ऐसे भी बता देते हैं इस फॉर्मूले को कि सर जब वो साइन की बात करते हैं तो वो टर्म्स की बात छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं साइन, तो पहला साइन नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव में ऑल्टरनेट हो रहा है एक तरीके से ना। सो नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। सो ज़्यादातर स्कूल में टीचर्स और बच्चे ऐसे ही याद कर लेते हैं कि ना तो वो टर्म्स का साइन चेक करते, ठीक है ना, पहली टर्म का, वो सीधा कहते हैं कि जब एक्सपेंड कर रहे हैं तो जो पहला साइन है वो नेगेटिव, फिर दूसरा साइन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो ऐसे। तो आपको जिस भी तरीके से कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से चीज़ों को याद रखें दिमाग में, क्लियर है क्या, चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स इसी सेम एक्सप्रेशन को हम इस्तेमाल करते हैं 1 प्लस एक्स पावर एन और 1 माइनस एक्स पावर एन के एक्सपेंशन में, ठीक है ना। तो जैसे a प्लस बी पावर n है तो इसको मैं 1 प्लस एक्स पावर n के तौर पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे a हमारा 1 हो गया, ठीक है, और b हमारा x हो गया। सो देखिए अब a की तो एनी पावर आप लोगे भाई, 1 की तो एनी पावर,
ठीक है, 1 ही होगा। सो यहाँ पे जो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 1 ही आ जाएगा, क्योंकि a की तो एनी पावर 1 ही होगी, 1 की तो एनी पावर 1 ही होगी। तो सिंपल NC 0, राइट। अब देखो अगर हम इसको एक्सपैंड करते तो क्या करते, NC 0 1 की पावर n, और यहाँ जो होता है वो सेकेंड टर्म की पावर होती है, ठीक है, ऐसे ही करते भैया। अब NC 0 की वैल्यू भी 1 और 1 पावर n की वैल्यू भी 1 और x पावर 0 की भी 1, तो ये सारा कट के हमारे पास 1 आ जाता है, पहली टर्म 1 आ जाती है, राइट है क्या। फिर अगली टर्म क्या हो जाएगा, अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, सो NC 1, अब 1 की पावर n माइनस 1 और x की पावर 1, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, अब 1 की तो एनी पावर बेसिकली 1 ही होगी, तो इसका मतलब 1 की एनी पावर कंसीडर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए देखो आगे चल के उन्होंने 1 की पावर कंसीडर नहीं करी, बस उन्होंने x की पावर बेसिकली 0 से लेके n तक लेके जा रहे हैं, x की पावर 0 से लेके n तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं इस चीज़ को, कैसे भैया, ठीक है, बल्कि फॉर्मूले में, एक्चुअल फॉर्मूले में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x की पावर 0 से n तक जा रही है, और एक्चुअल फॉर्मूले में ये पहली टर्म को भी हम ऐसे ना लिख के सीधा 1 के तौर पे याद कर लें, तो 1 प्लस NC1 x पावर 1 प्लस NC2 x पावर 2 प्लस 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 NCn x पावर n, तो 1 प्लस x पावर n का एक्सपेंशन हम ऐसे याद करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है सर, क्लियर है क्या। सो 1 प्लस x पावर n इज 1 प्लस NC1 x पावर 1 प्लस NC2 x पावर 2 प्लस 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 NCn x पावर n। सिमिलरली हम लोग a माइनस बी पावर जो n है, राइट, उसमें तो क्या है भैया एक तरीके से a माइनस बी पावर n में तो हमने क्या सिखाया आपको कि जो साइन है वो माइनस प्लस माइनस है ना, और यहाँ लास्ट वाली टर्म में -1 की पावर n ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। सो a माइनस बी पावर n का एक्सपेंशन कुछ ऐसे ही आ रहा है, जरा चेक करो, ठीक है, ऐसे ही आ रहा है सर। चलिए अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे क्या चाहिए भैया, मुझे बेसिकली 1 माइनस एक्स पावर n का एक्सपेंशन चाहिए, तो सेम इसी तरीके से करता हूं मैं, है ना। सो 1 माइनस एक्स पावर n का एक्सपेंशन मैं ऐसे ही करता हूं बस, ठीक है ना भाई। होता क्या है, यहाँ पे भी 1 ही आएगा, राइट, और दूसरी टर्म जो होगी वो NC1 x पावर 1, तीसरी टर्म NC2 x पावर 2, बट ध्यान रहे क्योंकि ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स की जो ऑड पावर्स हैं वो नेगेटिव रहेंगी और इवन पावर्स पॉजिटिव रहेंगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि साइन माइनस प्लस में ऑल्टरनेट होता चलेगा ना, माइनस प्लस में ऑल्टरनेट होता चलेगा, तो यानी कि माइनस NC3 x क्यूब, राइट, फिर प्लस NC4 x पावर 4, राइट, एंड अप टू सो ऑन -1 की पावर n x पावर n, ठीक है। और जबकि यहाँ पे हमें ये भी लिखना पड़ेगा, सॉरी, एक बाइनोमियल कोफिशिएंट रह गया है। बाइनोमियल कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, NC वाली जो टर्म होती है, सो NCn x पावर n, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा 1 माइनस एक्स पावर n का एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। सो आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, 1 माइनस एक्स पावर n का एक्सपेंशन यहाँ पे इट इज NC0 माइनस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर माइनस NC3 x क्यूब प्लस NC4 x पावर 4 प्लस 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 -1 की पावर n NCn x पावर n, है ना। वही जो मैंने नीचे लिखा है वही आपके पास 1 माइनस एक्स पावर n से आ गया। सो दिस इज इट, मतलब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम में यही पढ़ना था। तो बेसिकली हमने अगर समराइज करें तो हमने a प्लस बी पावर n पढ़ा है, a माइनस बी पावर n पढ़ा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने 1 प्लस एक्स पावर n पढ़ा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने 1 माइनस एक्स पावर n पढ़ा है। ये 4 बाइनोमियल एक्सपेंशन के जो फॉर्मूले हैं ये हमारी मदद करने वाले हैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। सो बल्कि चारों के चारों यही लिखे हुए हैं, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस पे प्रोसीड करने वाले हैं ऑफ द 7.1 बच्चों, ठीक है। चलिए तो फटाफट से नोट करिएगा सर। फटाफट से नोट करिएगा। दिल का दरिया
बह ही गया। मैं पूरे दिन में दिल का दरिया बस पढ़ाते समय ही गाता हूँ, है ना। तो बच्चों को लगता होगा कि यार सर को एक ही गाना आता है। हौले से धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नरम सी सांसें हैं, मुझको बाहों में भर लो ना तुम, सुन जरा मेरे पास आ अब बैठ जाऊं, के दरमियां बारिशें बारिशें। चलिए तो फटाफट से नोट कर लीजिए सर। इसके नोट्स आपको हालांकि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं सर। सो इट्स टाइम नाउ फॉर क्वेश्चंस, है ना। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन। तो 7.1 से वी आर टेकिंग द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सर एक्सपैंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन द एक्सरसाइज दिस। सो ये a माइनस बी का पावर n वाला फॉर्मूला हमें बेसिकली लगाना है। सो इट इज nc0 a पावर n माइनस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2, ठीक है, एंड माइनस nc, है ना, एंड सो ऑन, है ना, बेसिकली एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे टेक्निकली a माइनस बी पावर n से ज़्यादा बेटर रहेगा हम 1 माइनस x, है ना, या 1 माइनस b पावर n को लगाएं क्योंकि x ऑलरेडी है यहाँ पे। सो 1 माइनस b पावर n अगर हम करेंगे तो क्या होगा सर, इट इज़ nc 0 a पावर n में, यानी कि 1 पावर n तो बेसिकली 1 ही रहेगा, ठीक है, माइनस nc1 b पावर 1 प्लस nc2 b पावर 2 माइनस nc3 b पावर 3 प्लस nc4 b पावर 4, है ना, एंड सो ऑन। सो गाइज यहाँ पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो b एक्चुअल में हमारा ये वाला टर्म है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ इट इज़ 5c0 माइनस 5c1 2x पावर 1 प्लस 5c2 राइट 2x पावर 2 माइनस 5c3 2x पावर 3 प्लस 5c4 इंटू 2x पावर 4 माइनस 5c5 इंटू 2x पावर 5, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट, राइट है क्या बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए तो अब वैल्यूज निकालते हैं सर। अब देखिए सर, आपको भी पता है, क्या पता है, क्या पता है, क्या पता है, आपको पता है सर, राइट, जरा देखिए क्या पता है आपको। आपको ये पता है कि एक तो nc0 और ncn का वैल्यू 1 होता है, nc1 और ncn माइनस 1, ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सो nc1 इंटू और ncn माइनस 1 का वैल्यू n होता है, ठीक है। तो ये अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो भाई 5c0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 5c1 का वैल्यू 5c0 का वैल्यू 1, 5c1 का वैल्यू 5 इंटू 2x प्लस 5c2 और ये कितना हो जाएगा सर, ये 4x स्क्वायर और माइनस 5c3, ठीक है, इट इज 2 दूनी 4 दूनी 8 x क्यूब, ठीक है। 5c4 जैसे मैंने आपको बताया, देखिए आप बहुत ध्यान समझिए बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है कि NCR बराबर NCN माइनस R, उसी के तहत हमने NC1 और NCN माइनस 1 को बेसिकली इसकी दोनों की वैल्यू n रखी है, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। सो जितना 5c1 का वैल्यू है उतना ही 5c4 का वैल्यू है, तो यानी कि ये भी 5 ही हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 x पावर 4 और 5c5 का वैल्यू भैया 1 हो जाएगा, तो 32 x पावर 5, ठीक है। अच्छा, अब मुझे 5c2 और 5c3 सॉल्व करना है। सो देखो, ये अगर r है और ये n है तो NCR इक्वल टू NCN माइनस R, तो जो वैल्यू 5c2 की होगी
वही वैल्यू 5c 5 माइनस 2 यानी कि 5c2 और 5c3 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। लेकिन अब हमें 5c2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 5c2 कितना हो जाएगा सर? इट इज़ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3। तो 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो 2 ही हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 3। तो यानी कि इट इज़ कमिंग आउट 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। सो 5c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। और जितना वैल्यू 5c2 का है उतना ही वैल्यू 5c3 का हो जाएगा। सो ये भी 10। सो अब स्टूडेंट्स जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे, मतलब फाइनली एक लाइन और लिख दोगे, तो यही आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मिलाना चाहते हैं, राइट है क्या? सो अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। कैसे? 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस 80x पावर 4 माइनस 32x पावर 5, ठीक है। सो यू कैन मैच योर आंसर लाइक दिस, ठीक है। सो ऐसे करते हैं सर हम लोग एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का सवाल। क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी से बोल दीजिए, है ना। एक सवाल को एंड टू एंड प्लीज नोट कर लीजिए, है ना। प्लीज गाइस, प्लीज एंड टू एंड नोट करिए सर, ठीक है। एंड टू एंड नोट करिए पूरा कि सर ने क्या क्या बातें सिखाई हैं, कैसे एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर, ठीक है। फिर हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। तुम मिले तो लम्हे तुम गए, तुम मिले तो सारे गम गए। चलिए, अब यहां पे अगेन उसने a माइनस बी की पावर 5 ही पूछा है, ठीक है। सो a माइनस बी की पावर 5 अगर पूछा है तो टेक्निकली 5c0 a पावर 5 माइनस 5c1 a पावर 4 b पावर 1 प्लस 5c2 a पावर 3 b स्क्वायर माइनस 5c3 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5c4 a b पावर 4 माइनस 5c5 a तो आएगा ही नहीं b पावर 5, है ना। दिस वे हम लोग इसको एक्सपेंड करने वाले हैं, ठीक है। सो आ जाइए सर, अगर ये सर a है और ये सर b है तो सिंपल करेंगे 5c0 a पावर 5, ठीक है, देन माइनस 5c1 a पावर 4 एंड b पावर 1, ठीक है, प्लस 5c2 एक पावर और घटेगी ना, तो 2 बाई एक्स पावर 3 एंड x बाई 2 की पावर 2, फिर प्लस माइनस, सॉरी, ठीक है ना, माइनस प्लस फिर माइनस आएगा ना, तो 5c3 अब एक पावर और कम हो जाएगी ना, 2 बाई एक्स की 3 से पावर हो जाएगी 2 और x बाई 2 की पावर 3, फिर प्लस 5c4 इट इज व्हाट वी कैन राइट, इसकी एक पावर और कम होगी तो 2 बाई एक्स और x बाई 2 की पावर 4 माइनस 5c5 इट इज, है ना। अब इसकी एक पावर और कम हो जाएगी और इसकी एक पावर बढ़ जाएगी तो x बाई 2 पावर 5, ठीक है। अब गाइस ये हमने सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें सिंपल इसका वैल्यूज रखना पड़ेगा। तो देखिए जरा वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये वाले चचा तो 1 ही होते हैं, ठीक है। नाउ 2 की पावर 5 32 होता है अपॉन x पावर 5, ठीक है, ओके, माइनस 5c1 का वैल्यू 5 होता है सर। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बटे x पावर 4 इंटू x बटे 2, ठीक है, फिर प्लस 5c2 की वैल्यू अभी हम ताजा 10 लेके आए थे ना इस क्वेश्चन में,
कहाँ था 5C2 का वैल्यू 10 लेके आए थे ना सर, देखो ना 5C2 का वैल्यू हमने 10 लिया था, ठीक है। तो 5C2 का जितना वैल्यू होगा उतना ही 5C3 का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये दोनों का ही 10 वैल्यू होगा, तो 10 इट्स 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर बटे 4, ठीक है। फिर इसका भी वैल्यू 5C3 का भी 10 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 2 दूनी 4 बटे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। वेरी गुड बच्चों। अब 5C4 जो है, अब जो 5C1 का वैल्यू है वही 5C4 का होगा, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था ना NCR और NCN-R, तो 5C1 और 5C4 का वैल्यू दोनों का 5 ही होगा ना, तो +5 नाउ 2/x और x का पावर 4 अपॉन 2 पावर 4 इज 16 माइनस 5C5 का वैल्यू 1 एंड इट इज x पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 32। जब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, देन यू विल गेट द सेम आंसर विच इज गिवन इन योर बुक, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो यू विल गेट द सेम आंसर लाइक दिस ओनली, ठीक है, राइट है क्या। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मजा आ रहा है आपको बाइनोमियल थ्योरम करने में? बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है क्या, है ना। अब तो बहुत आसान कर दिया। पहले इसमें जनरल टर्म के भी क्वेश्चंस होते थे, मिडिल टर्म के क्वेश्चंस होते थे। सो पहले चीज़ें ज़्यादा थी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अब से 4-5 साल पहले चले जाओ तो 11वीं क्लास के बच्चों को आपसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, आपको तो थोड़ा कम पढ़ना पड़ रहा है ना। कोविड में सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन वो फिर हमेशा के लिए कम ही हो गया, ठीक है। तो आप लोगों के एंड पे ये प्रिविलेज है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको जितना मिल जाए उसको उतना कम लगता है, ठीक है। आपके केस में उल्टा है, आपको जितना कम सिलेबस मिल जाए आपको ज़्यादा ही लगता है ठीक है, राइट है क्या। खैर एनीवेज बोर्ड्स लेवल पे तो छुटकारा मिल जाता है, बट आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे तो आपको नहीं मिल पाएगा छुटकारा, उसमें तो फिर आपको सारी ही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। यू राइट, ग्रेट। चलिए 96 पावर 3, अब देखो 96 पावर 3 तो एक 5वीं क्लास का बच्चा भी निकाल लेगा यार, है ना। 96 की पावर 96 में मल्टीप्लाई करेगा और जो भी आएगा फिर उसकी मल्टीप्लाई 96 से कर देगा, है ना। यही करने का प्लान है क्या आपका? तो ये नहीं करना है सर, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना है सर। आपको क्या करना है, 96 पावर 3 को आप लिखिए 100 - 4 का क्यूब, यानी कि a - b का होल क्यूब, और इस पे अब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाइए, ठीक है। सो इट इज 3C0 100 पावर 3 माइनस 3C1 100 पावर 2 इंटू 4 प्लस 3C2 100 इंटू 4 की पावर 2 और माइनस 3C3 इट इज 4 पावर 3, ठीक है। सो 3C0 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1, और 100 का पावर 3 तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, ठीक है। इट इज़ समवेयर अराउंड कितना भैया, क्या 10 लाख, हाँ 10 लाख हो गया। माइनस 3C1 का वैल्यू 3, 100 स्क्वायर इज अब 4 इंटू 100 स्क्वायर, तो 4 0 आ जाएंगी, ठीक है। प्लस अब 3C1 का जो वैल्यू होगा वही 3C2 का वैल्यू होगा, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN-R, है ना भैया। NCR बराबर NCN-R होता है, तो यानी कि 3C1 बराबर 3C1 बराबर 3C2, क्यों? क्योंकि जो 2 है वो एग्जैक्टली 3 - 1 के इक्वलेंट है ना। सो NCR इक्वल टू NCN-R, सो 3C2 भी उतना ही आ जाएगा, तो इट्स 3 एंड नाउ 1600, है ना। 4 चौक 16 इंटू 100, 3C3 के वैल्यू तो 1 और 4 चौक 16 चौका 64। तो गाइज आपको ये ही कुछ जोड़ घटा गुना भाग करना है ना। आई थिंक दिस यू कैन सॉल्व, है ना, इजीली। डू योर सेल्फ लिख दो क्या? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 884736, है ना, 8,84,736।
सो डेफिनेटली 10 लाख में से आप इतनी सारी चीज़ें घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो लगभग आपके पास वही बैठ जाएगा। ठीक है, मिला लेंगे सर आंसर। तो जैसे यहाँ पे 96 पावर 3 था तो 100 - 4 कर दिया। कोई नंबर अगर 100 से ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे, है ना, हो सकता है भाई। तो जैसे यहाँ पे 102 की पावर 5 है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे सर, इसमें आप सिंपल 100 + 2 की पावर 5 कर दीजिए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 5C0 100 पावर 5 फिर प्लस 5C1 100 पावर 4 इंटू 2 प्लस 5C2, ठीक है, इट्स 100 पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस, है ना भाई, क्या कर रहे हैं हम लोग जो ये यहाँ होता है ना, वो हम 2 की पावर यानी कि b की पावर में लेते हैं और 100 की एक एक पावर कम करते चले जा रहे हैं ना, 5 4 3। अब इस बार 5C3 100 की एक पावर और कम कर देंगे और इट इज़ 2 पावर 3, फिर 5C4 100 इंटू 2 की पावर 4 प्लस फाइनली 5C5। अब 100 की पावर 1 तो थी, एक पावर कम करेंगे तो 0 हो जाएगी, तो वो 1 हो जाएगा, सो ओनली 2 पावर 5। सो बेसिकली बच्चों अब इसको सॉल्व करना, ठीक है, देखिए हम लोग 5C वाली प्रॉब्लम्स तो पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो 5C0 1 होता है, तो 1 इंटू 100 पावर 5, ठीक है, फिर 5C1 होता है 5, तो 5 इंटू 100 पावर 4, है ना, इंटू 2, ठीक है, प्लस 5C2 का वैल्यू 10 आया था, तो 10 इंटू 100 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस जो 5C2 का वैल्यू होगा वही 5C3 का होगा, क्योंकि NCR बराबर NCN - R, तो ये भी 10 हो जाएगा इंटू 100 स्क्वायर इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 5C4 की वही वैल्यू होगी जो 5C1 की है, क्योंकि NCR = NCN - R, तो 5C4 का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 100 इंटू 2 की पावर 4 यानी कि 16। अब 5C5 का वैल्यू 1, तो इट इज़ 2 पावर 5 इज 32। सो भाई साहब इतनी बड़ी जोड़ घटा करनी है, या तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दो, राइट, और नहीं तो आपको इतना लंबा आंसर निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हम लोग तभी करेंगे जब एग्जाम में हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके होंगे, तभी हम इस फालतू क्वेश्चन के लिए लंबी कैलकुलेशन करेंगे, है ना। मान के चलो अगर हमने कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं करी और हमारा आधा नंबर कट गया, बट वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस कैलकुलेशन के चक्कर में आपके 4-5 मार्क्स का पेपर छूट जाएगा। सो बेटर है कि आप 5 मार्क्स ऐड ऑन करो आधे नंबर के नुकसान से बच के। सो यही होता है डिसीजन मेकिंग। एग्जाम के थ्रू हम लोग डिसीजन मेकिंग भी सीखते हैं कि कैसे हमें डिसाइड करना है। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको? अच्छा, ये वाली बात आपको समझ में आ रही है क्या कि NCR बराबर NCN - R, यानी कि जो वैल्यू 10C8 की होगी वही वैल्यू 10C2 की होगी, राइट है क्या? जो वैल्यू 5C4 की होगी वही 5C1 की होगी, जो वैल्यू 5C3 की होगी वही वैल्यू 5C2 की होगी। ये बात तो आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है, सो हमने ऐसे ही चीज़ें इस्तेमाल करी हैं भाई, ठीक है। चलिए, क्या हम लोग और फर्दर क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं? अगर आप नोट करना चाहते हैं कोई भी महत्वपूर्ण सूचना या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन, तो आप प्लीज़ नोट कर सकते हैं सर, ठीक है। चलें क्या, आगे चलें क्या? ख्वाबों में थी निगाह मेरी जी रही, कोई नहीं था ये अकेली मेरी थी जिंदगी। मजा आ रहा है आपको बाइनोमियल थ्योरम में सर? चलिए, मजा आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलें क्या? नेक्स्ट सवाल पे चलें क्या? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हमें बताओ कि 1.1 की पावर 10,000 बड़ा है या 1000 बड़ा है? वैसे अगर तुक्का मारने को बोलेंगे ना तो बच्चा कहेगा यार 1.1 की पावर 1000 लेनी है, 10,000 लेनी है,
और 1000 लेनी है यार, यही बड़ा होगा यार, 1000 ही बड़ा होगा यार। 1.1 की कितनी भी पावर ले लो, रहेगा तो 1 के बराबर, सही है ना, क्लोज ही रहेगा। बट मेरे भाई आओ जरा चेक करते हैं। सर 1.1 की पावर अगर 10,000 आपको कैलकुलेट करनी है सर, तो 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 की बात चल रही है सर यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स पावर n का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, विच इज nc0 प्लस nc1 एक्स पावर 1, ठीक है, प्लस nc2 एक्स पावर 2 प्लस nc3 एक्स पावर 3 एंड सो ऑन। नहीं सोच सकता मैं, बताओ ना, सोच सकता हूं कि नहीं सोच सकता हूं ऐसा। सो मैंने भी यही काम किया ना, इट इज 10,000 C0 प्लस 10,000 C1 इंटू 0.1 प्लस 10,000 C2 एंड 0.1 का स्क्वायर, है ना, एंड सो ऑन। अभी ज़्यादा नहीं लिखता मैं, है ना, क्योंकि 10,000 पावर है भाई, मेरे को तो 10,001 टर्म लिखनी पड़ेगी। सो 10,000 C0, इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा। अच्छा, अब ये 10,000 C1 है ना, तो 10,000 C1 का वैल्यू कितना होगा, 10,000, क्योंकि NC1 का वैल्यू होता है n, दिस इंटू 0.1, राइट, प्लस ये रिमेनिंग टर्म एंड फर्दर मोर टर्म्स। अब गाइज खुद देखो, जब मैंने इन दोनों को ही जोड़ दिया तो ये दोनों ही मिलके 1000 से ज़्यादा बन गया, है ना, दिस इज 1001, है ना, इन दोनों को जोड़ा भाई, देखो ना, 10,000 इंटू 0.1 इट इज 1000 प्लस 1 1001 प्लस दिस, राइट। तो 1001 प्लस एनीथिंग एल्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1000 ना, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। 1001 प्लस, राइट, सम मोर टर्म्स का जो सम है वो डेफिनेटली 1000 से तो ज़्यादा ही होगा ना। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये 1.1 की पावर 10,000 को हमने एक्सपेंड किया था। सो क्लियरली 1.1 की पावर 10,000 इज, है ना, क्लियरली 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। चेक कर लो, चेक कर लो, राइट है क्या सर, राइट है क्या सर, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। आ रही है बात आपको समझ में, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों। तो ये जो फाइनल शॉट सीरीज हमारी चल रही है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जो एग्जैक्टली फाइनल शॉट सीरीज हमारी जो चल रही है बच्चों, इसके अंदर हम लोग 90 मिनट्स के अराउंड या 90 मिनट से कम में हर चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 14 दिन 14 चैप्टर, लेकिन अगर हम लोग 90 मिनट्स में एक चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं तो एक बच्चा एक दिन में 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकता है और 2 दिन में एंटायर क्लास 11th मैथ्स को प्रिपेयर कर सकता है इन फाइनल शॉट से, राइट है क्या। सो दीज आर द ग्रेट फाइनल शॉट्स। सर और कितने क्वेश्चंस हैं, और कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से, सो दैट जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। ये एक सवाल है, मतलब हम लोग 2-3 सवाल और करेंगे, क्योंकि 7.1 से हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सारे करने वाले हैं। सो ये इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं हमसे इन जनरल एग्जाम में, राइट है क्या। तो कैसे करते हैं इस सवाल को सॉल्व, तो आइए ज़रा देखते हैं बच्चों। तो सर सबसे पहले उसने क्या बोला कि x प्लस 1 पावर 6 प्लस x माइनस 1 पावर 6 को सर सॉल्व करके दिखाइए। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे
कि x प्लस 1 लिखो या फिर 1 प्लस एक्स लिखो, कोई फर्क पैदा है क्या? बात तो सेम ही है, राइट? अच्छा, अगर x माइनस 1 की पावर 6 है और मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो इसको 1 माइनस एक्स लिख देते हैं और इसकी पावर 6 करेंगे तो माइनस का पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स पावर 6 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको भी मैं 1 माइनस एक्स पावर 6 के तौर पे लिख सकता हूं। और सर जब मैं इसको एक्सपेंड करने जाऊंगा ना, तो 6 है ना, अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, 6c0 राइट है क्या, प्लस 6c1 एक्स प्लस 6c2 एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 एक्स क्यूब प्लस 6c4 एक्स पावर 4 है ना। और भी अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ तो प्लस 6c5 एक्स पावर 5 एंड प्लस 6c6 एक्स पावर 6 राइट। और अगर मैं 1 माइनस एक्स पावर 6 को एक्सपेंड करना चाहूँ तो प्लस 6c0 माइनस 6c1 एक्स प्लस 6c2 एक्स स्क्वायर माइनस 6c3 एक्स क्यूब राइट प्लस 6c4 एक्स पावर 4 माइनस 6c5 एक्स पावर 5 प्लस 6c6 एक्स पावर 6। अब इनको अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं बच्चों, है ना, तो देखिए ये से ये खत्म हो जाएगा, ये से ये खत्म हो जाएगा और ये से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ये दो टर्म्स, ये वाली टर्म 2 बार आ रही है, ये वाली 2 बार आ रही है, तो 6c0 प्लस 6c2 एक्स स्क्वायर प्लस 6c4 एक्स पावर 4 प्लस 6c6 एक्स पावर 6। तो देखो हमने तो ये पूरा पूरा लिख के काट के तब लिखा है। मान के चलो यही पावर 12 होती तो हम 13 टर्म्स थोड़ी लिखते। तो हमें आइडिया लेना है कि यार कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल होंगी और कौन कौन सी टर्म्स बचेंगी, राइट है क्या, और जो बचेंगी वो ट्वाइस हो जाएंगी बेसिकली, ठीक है। सो मेरे पास कुछ इस तरीके का सीन बना है, ठीक है। इसको भी मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो सर ट्वाइस ऑफ 6c0 बेसिकली 1 होता है, 6c2 की वैल्यू, ठीक है, देखिए 6c6 भी 1 ही होगा, राइट। अच्छा 6c2 और 6c4 ये सेम वैल्यू होती है, तो मैं 6c2 का वैल्यू निकालूंगा, इट्स फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4, तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 2 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 4, तो 4 से 4 कट गया, 2 3 6 और 5 3 15। सो बेसिकली इट इज 15 बच्चों, है ना, ओनली 15। सो 15 एक्स स्क्वायर और जितना वैल्यू इसका होगा उतना इसका होगा, तो 15 एक्स पावर 4, ठीक है। सो सर ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब ये हमारे पास इसको एक्सपैंड करके ये आया है, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग जो ये वाला एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। आइए जरा कैसे, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी मदद करके हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ना, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन हटा दूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन हटा दे रहा हूँ। अब सर मुझे जरा समझिएगा, मुझे √2 प्लस 1 पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 पावर 6 है, तो क्या मैं इसको x बोल सकता हूं, इसको x बोल सकता हूं, और ये जो एक्सप्रेशन है वो सेम वैसा ही है जैसा लेफ्ट साइड में दे रखा है। तो क्या मैं सीधा ही इसका वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दूं क्या? इट इज ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स पावर 4 प्लस x पावर 6, तो इट विल कम आउट एज ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 4 प्लस √2 का पावर 6 यानी कि 2 to the 4 to the 8, सो दिस विल कम आउट एज 1 प्लस 15 दूनी 30 15 चौका 60 और 8, सो इट इज ट्वाइस ऑफ 6 3 9 और इट इज 99, यस 99, so it is it's 198 we can write बच्चों, ठीक है। so 198 will come out as the correct answer। wonderful सवाल। इस तरह के सवाल हाईली चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। फटाफट से
एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं भैया। सिंपल था x प्लस 1 पावर 6 x प्लस x माइनस 1 पावर 6, हमने इसको 1 प्लस x पावर 6 लिख दिया और इसको 1 माइनस x पावर 6 लिख दिया, बात सेम ही थी। जब हमने एक्सपैंड किया तो कुछ टर्म्स ऐड करते हुए कट गई, बची हुई टर्म्स कुछ ऐसी बची है ना, इन्हीं टर्म्स का ट्वाइस हमें मिला। तो हमने जब वैल्यूज़ जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं 66, 64, ये सब जब हमने सॉल्व किए, ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन मिला। अब इसका इस्तेमाल हमने इसको सॉल्व करने में लगाया कि हमने √2 को x बोल दिया और √2 को x बोल दिया ना, सो ये x प्लस 1 का पावर 6 प्लस x माइनस 1 का पावर 6, इसको एक्सपेंड करके हमें फाइनली यही मिलना था। तो हमने सीधा क्या करा, जहाँ जहाँ x है ना, इसमें जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने √2 रख दिया और एक्सपेंड करने के बाद 198 इज कमिंग आउट एज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, जल्दी से बता दीजिए ना प्लीज। यप्पा यप्पा, वेरी गुड्डा, बढ़िया है सर। चलिए नोट करिएगा सर, नोट करिएगा। नाउ वी विल डू 2 more questions from binomial theorem which are way more important, very very important बच्चों। ठीक है क्या सर? ठीक है, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। कह रहा है कि शो डेट दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 64 वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय 64 दिखाना है तो हमने दिमाग लगाया कि यार मैं इसको उठाता हूं और ये बेसिकली 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 के तौर पे मैं एक्सपेंड कर सकता हूं क्या? सो 9 पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू दिस इज n प्लस 1 c0 प्लस n प्लस 1 c1 8 प्लस n प्लस 1 c2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 क्यूब एंड सो ऑन, है ना, n प्लस 1 c n प्लस 1 एंड 8 पावर n प्लस 1, है ना। ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर हम लोग एज सो ऑन ही कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 9 पावर n प्लस 1 है, n प्लस 1 c0 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस n प्लस 1 c1। अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए nc1 बेसिकली n आता है, तो n प्लस 1 c1 n प्लस 1 आएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट्स 8 इंटू n प्लस 1, है ना, या फिर वी कैन राइट इट एज n प्लस 1 इंटू 8 प्लस। अब स्टूडेंट्स प्लस रिमेनिंग टर्म्स, है ना, रिमेनिंग टर्म्स आर लाइक दिस ओनली। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज 9 पावर n प्लस 1, इट्स 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस क्या गाइज, हम लोग यहाँ पे 8 स्क्वायर है तो यानी कि आगे 8 स्क्वायर 8 क्यूब और पावर 8 की बढ़ती जाएगी, तो यानी कि मिनिमम 64 तो कॉमन ले ही सकते हैं। इट इज n प्लस 1 c2, है ना, और इट विल बिकम n प्लस 1 c3 8 एंड सो ऑन। सो अब ये देखिएगा 9 पावर n प्लस 1 और 8 प्लस 1 9 है, तो ये लेफ्ट में जाएगा -9 हो जाएगा, और 8n लेफ्ट में जाएगा तो -8n हो जाएगा, और ये क्वांटिटी 64 का कुछ मल्टीपल है ना, लेट्स से दिस क्वांटिटी इज k, तो 64 का kth मल्टीपल है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यार ये क्वांटिटी 64 से डिविजिबल है ना, और मैंने इजीली शो कर दिया, वेरी इजी, बहुत ही इजीली शो कर दिया सर मैंने। ठीक है सर, बताइए ना प्लीज। ठीक है, ऑल राइट है, तो हेंस वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इज क्लियरली द मल्टीपल ऑफ 64 एंड हेंस इट इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है,
आ रहा है सर बाइनोमियल थ्योरम? तो ये थी बाइनोमियल थ्योरम की पावर, ठीक है। सो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के इस फाइनल शॉट में, ठीक है। देन दिस बाइनोमियल थ्योरम फाइनल शॉट विल बी ओवर, ऑलराइट। चलिए तो आइए सर देखते हैं क्या है सीन। ऑल राइट सो कह रहा प्रूव डेट समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 to n 3 पावर आर एन सी आर इज इक्वल टू 4 पावर n। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आता है सर? इट्स आर की पावर 0 है ना, आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक ले जानी है, तो एन सी 0 3 पावर 0 प्लस एन सी 1 3 पावर 1। देखिए ना, आर की वैल्यू पहले मैंने 0 ली, फिर आर की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं, फिर आर की वैल्यू मैं 2 लूंगा, ठीक है, राइट। और फिर ऐसे ऐसे करते हुए आर की वैल्यू में n लूंगा। और ये क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है यार? ये क्लियरली मुझे एक तरीके से 1 + 3 का पावर n का एक्सपेंशन ही तो दिख रहा है। तो ये 4 पावर n है, तो यानी कि यही RHS आ गया, विच इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम में जितना हमने आपको पढ़ाया है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है, दिस इज इनफ फॉर योर एग्जाम, यू नो 11th क्लास जो स्कूल लेवल एग्जाम है। और 12th क्लास में एज सच इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्या नहीं, बल्कि इवन बाइनोमियल थ्योरम का यूज ही नहीं होगा 12th क्लास के अंदर, ठीक है। सो पहले होता था, अब नहीं होता है। सो यू आर वेरी वेरी रिलैक्स्ड अबाउट दिस चैप्टर कि भाई इस चैप्टर में ठीक है, हमने इतना कर लिया, दैट्स इनफ, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको पता है कि कोई लिमिट नहीं है। जब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पे जाएंगे तो देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम आरडी, देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पलर, देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम यू नो मैनी अदर बुक्स एज वेल। बट कंसिडरिंग योर स्कूल लेवल एग्जाम, कंसिडरिंग एनसीईआरटी, कंसिडरिंग योर सिलेबस, जितना हमने किया है दैट इज मोर देन इनफ, राइट। तो इसके नोट्स आपको विदवाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज, विच इज वेरी वेरी गुड चैप्टर, ठीक है। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन गुड बाय बच्चों एंड लव यू ऑल, बाय बाय।